पूरा मारा है, देखिए ना अभी तक भी पूरा दाग लगल है, आंख में भी पूरा खून जमल है। राइफल का जो कुंदा होता है पीछे वाला भाग, उसी से सबको मार रहे थे। और रोड में चलेगा जिसको पाएंगे उसी को मारेंगे बोलता है। डर लग रहा है। डर कैसे नहीं डर लगेगा? हम लोग पूरा काम करने वाला है भैया, हम लोग तो कहीं भी काम करेंगे, रेजा खुली काम करने वाला है। पूरा आंख फोड़ देने जैसा पूरा दिख रहा है और पूरा लगा हुआ है। तो ये सब जो इस सरकार में जो हो रहा है, ये मतलब भू माफियाओं का राज चल रहा है। जब पेपर दिए हम लोग तो पेपर से मतलब नहीं हमको, हम यहाँ कब्जा करेंगे और आओगे यहीं तो यही गाड़ देंगे। लाइसेंसी राइफल से, बंदूक से गुंडागर्दी करके इनको बोलते हैं कि धोबी मार के जान से फेंक देंगे, यहाँ से भगा देंगे। तो इतना मन बढ़ गया, सरकार या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। 18 अप्रैल को रातू थाना क्षेत्र के सुंडिल गांव में कुछ लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई। घटना क्यों हुई कि पहले आप एक संख्या देखिए। यहाँ जितने लोग आपको देख रहे हैं सभी दलित समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय से ये आते हैं और इनके साथ मारपीट की घटना हुई। घटना क्यों हुई? क्योंकि इनके जमीन पर जेसीबी से कोई व्यक्ति खुदाई कर रहा था और जमीन का नापी कर रहा था। जब ये लोग विरोध करने पहुंचे तो उन्होंने इन सभी लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। आज ये ग्रामीण एसपी से मिलने आए हैं अपनी शिकायत को लेकर और हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। दीदी, 18 अप्रैल को वहाँ क्या कुछ हुआ था, हमको ये बताइए। वहाँ यही हो रहा था कि जीसीपी ला के वहाँ खुदाई कर रहा था। आप लोग का जमीन? हम लोग का जमीन है, हम लोग का जमीन है वहाँ। और वहाँ हम लोग का धोबी घाट है, हम लोग को मिला है क्या बोलते हैं पुजारी वाला, महाप्रभु का हम लोग कपड़ा उपड़ा धोते हैं ना, उसी का मिला है उसी का दान में मिला है हम लोग का। और उसके आगे भी हम लोग का जमीन था, उसमें वो लोग हम लोग का जमीन में वो लोग कब्जा करने चाह रहे थे, हम लोग थोड़ी करने देंगे। कौन आया? हैं? भारत कांचे था, किशन कांचे था, राकेश कांचे था, जितेंद्र कांचे। तो ये जो जमीन है आप लोगों के नाम पे है? हम लोग का नाम पे है। हाँ। हाँ, तो आप लोग के नाम पे जमीन है, तो फिर वहाँ पे ऐसा जो हो रहा है, आप लोग विरोध किए, आज से हो रहा है कि पहले से हो रहा है? पहले से भी हो रहा है, पहले से भी हो रहा है। तो हम लोग का जमीन में थोड़ी वो लोग को देने देंगे। हम लोग तो अपना है तो अपना हम लोग कब्जा भी न करेंगे। तो आप लोग के पास पेपर ऊपर है? हम लोग का पेपर अच्छा, एक बात, हाँ पेपर वालों को दिखाएं तो क्या बोल? फाड़ दिया और जबरदस्ती हम लोग मारपीट उतर गया और माँ बहन को किसी को नहीं चीन रहा। क्या, किससे मतलब मारा? कौन मारा? मतलब आप लोग, आपको भी मारा है? हाँ, सबको, हम लोग सबको। महिला लोग को मारा है? महिला लोग को भी मारा है, महिला लोग को भी मारा है, इसको भी पूरा मारा है। देखिए ना अभी तक भी पूरा दाग लगल है, आंख में भी पूरा खून जमल है। किससे मारा है? राइफल का पिछड़ा भाग से। क्या, किससे मारा? राइफल का अपने भरत कांसी जी अपना जो गार्ड रखे हैं, गार्ड का राइफल छीने, उसके बाद राइफल का जो कुंदा होता है पीछे वाला भाग, उसी से सबको मार रहे थे। और राकेश कांसी और किशन कांसी ये लोग सभी लोग मारे जा रहे थे। थाना गए कि नहीं आप लोग? हम लोग दिए, एफआईआर भी किए, एफआईआर भी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हो रहा है अभी जमीन में काम बंद है कि चालू चालू है, अभी तक भी काम हो रहा है। होने के बाद भी हम लोग थाना जब पहुंचे, उसके बाद भी पीसीआर आने के बाद भी वहाँ काम चल रहा था। तो मतलब आप लोग के पास कुछ प्रूफ है, जमीन का कागज उगज है आप लोग? हम लोग का हुक्मनामा है और उसी से सटा हुआ हम लोग का 45 डिसमिल का एक डीड भी है, अपना डीड। उस प्लॉट में भी वो लोग चढ़ के जेसीबी चला रहे हैं और अथी कर रहे हैं। जब हम लोगों ने पेपर देने का प्रयास किया उन लोगों को, जब पेपर दिए हम लोग तो पेपर से मतलब नहीं हमको, हम यहाँ कब्जा करेंगे और आओगे यहीं तो यही गाड़ देंगे। राकेश कांसी के द्वारा बोला गया। और मतलब आप लोग को धमकी उमकी दिया जा रहा है? रोड में चलने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। रोड में चलेगा जिसको पाएंगे उसी को मारेंगे बोलता है। डर लग रहा है? डर कैसे नहीं डर लगेगा? हम लोग पूरा काम करने वाला है भैया, हम लोग तो कहीं भी काम करेंगे, रेजा खुली काम करने वाला है। हम लोग तो रात अंधार को आएंगे काम करके। इतना धोबी समाज को मतलब देखना नहीं चाह रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ से मतलब धोबी समाज का जितना है, अगर ये प्रॉपर्टी में मतलब हाथ बटा रहे हैं और नहीं तो जिंदे गाड़ देंगे यहीं। भरत कांसी, राकेश कांसी और जितेंद्र थाना में किए कब? हाँ, थाना में 18 तारीख कंप्लेंट किए। कुछ हुआ? अभी तक कोनो पहले नहीं हुआ है और अभी भी जेसीबी वहाँ चल रहा है। समझ वहाँ काम हो रहा है। कंप्लेंट किए हैं थाना में ये लोग, मारपीट जो हुआ, ये लोग कह रहे हैं कि जमीन का पेपर भी हम लोग के पास है, जमीन मेरा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है किसी के द्वारा, मारा है, पीटा है, थाना में हुआ भी है, लेकिन कंप्लेंट कुछ कार्रवाई नहीं है अभी भी।
खुदाई चल रहा है। दुर्भाग्य है झारखंड का और झारखंड सरकार का कि यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है। और अत्याचार अब इतना चरम पे पहुंच गया है कि जो शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं उनको दिन दहाड़े मारा जा रहा है, उन्हीं का जमीन और उन्हीं के जमीन पे मारा जा रहा है और बेइज्जत करके मारा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही जिसको बोलते हैं चिंता का विषय है पूरे राज्य और पूरे देश के लिए। और इस पर हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे जब तक कि ये जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय ना मिले। इसके लिए तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है उसको कानून सम्मत उस पर कार्रवाई हो। और अगर वो लाइसेंसी बंदूक लेके घूम रहा है तो अविलंब उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि आप सरकार उसको लाइसेंसी बंदूक दिया और वो लाइसेंसी बंदूक से गुंडागर्दी कर रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इस चीज की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। जो हमारा संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा है इसकी कड़ी निंदा करता है और आने वाले दिनों में हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ हैं, कह रहे हैं कि सभी के साथ मारपीट हुई है, इन्हीं का जमीन है, कब्जा कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि जमीन का कागज जो है हम लोग के पास है, फिर भी डरा धमका के। क्या लग रहा है, मतलब आप लोग देखे होंगे कागज पत्र सब ठीक? देखिए कागज पत्र में तो सब इन्हीं लोग का है। और देखिए सबसे बड़ा है कि कब्जा इन लोग, मतलब शुरू से देखा जाए तो इन लोग को जमीन दिया गया है कपड़ा धोबी घाट के नाम पर। कौन दिया जमीन? इसको राजा दिया है। अच्छा। अब उस राजा दिया हुआ जमीन को ये भू माफिया जो भरत काशी बोला जा रहा है और क्या नाम है उन लोग का, जितेंद्र काशी, इन लोग भू माफिया लोग जो सरकारी जो लाइसेंसी हथियार है उनसे जो मारा गया है। हमारी बहन का देखिए पूरा आंख फोड़ देने जैसा पूरा दिख रहा है और पूरा लगा हुआ है। तो ये सब जो इस सरकार में जो हो रहा है ये मतलब भू माफियाओं का राज चल रहा है। तो हम चाहते हैं, हमारे मतलब बड़ा भाई है हेमंत सोरेन, कि ये इन लोगों को चिन्हित करके ऐसे भूमाफियाओं को आप चिन्हित करके इनको जेल भेजने का काम करिए। नहीं तो आने वाला समय में पूरा समाज में आदिवासी हो, दलित हो, सबका शोषण हो रहा है। तो ये शोषण अगर सरकार होने के साथ साथ हमारा इतना अगर शोषण होगा तो सरकार का क्या फायदा हुआ। इसलिए हम लोग आए हैं आज ग्रामीण एसपी के पास, डीसी सर के पास, सीनियर एसपी के पास आके बताएंगे इनको कि ऐसा मिले नहीं है। आज टाइम नहीं दिए, सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी से मिलने आए हैं। अब मिल करके बात रखेंगे, जो भी उसमें बात होगा। अगर सुनवाई नहीं होता है तो इसका हम लोग बहुत ही जल्द एक दिवसीय धरना या फिर आंदोलन के माध्यम से इसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। आंदोलन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? थाना में ये लोगों ने आवेदन दिया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 अप्रैल की घटना है। आज क्या लग रहा है, ग्रामीण एसपी से बात करके सब चीज़ ठीक हो जाए? नहीं, हम ग्रामीण एसपी को बताना चाहते हैं। मैं जब आईओ से बात किया तो ये जमीन संबंधी मामला है, इसमें COSCI के मामला है। थाना का में केस हुआ है प्रेस्टीज ऑफ सोसाइटी की बात है। समाज के साथ उत्पीड़न हुआ, SC एक्ट में इनको केस दर्ज हुआ, उस पर दर्ज हो गया, FIR हुआ है। FIR की कॉपी है मेरे पास, मैं आपको दूंगा। तो जब FIR हो गया तो सवाल जमीन संबंधी नहीं, इनकी मान सम्मान, मारपीट और लाइसेंसी राइफल से, बंदूक से गुंडागर्दी करके इनको बोलते हैं कि धोबी मार के जान से फेंक देंगे, यहाँ से भगा देंगे। तो इतना मन बढ़ गया। सरकार या पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? उस थाना में FIR हुआ, मैंने RO के बात किया टेलीफोन से कि भाई नरेश यादव कोई है IO, मैंने कि तुम प्रमोटिव है या कि डायरेक्ट हो? हमने पूछा तो बोला सर मैं तो प्रमोटिव हूँ। तो प्रमोटिव है तो तुम वेरिफिकेशन रिपोर्ट बताओ क्या किया अभी तक? अविलंब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो थाना नहीं ना है। एक्ट लगने के बाद जो है कार्रवाई तुरंत होती है। नहीं हुई कि नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जिस पर SC/ST एक्ट लग जाता है पहले उसको जेल में बंद करो, बाद में उसको जांच चिकवारी पटल पर लाया जाएगा। लेकिन उन पकड़ा नहीं, पैसा खा के बैठा है, मस्त है। उन लोग का क्या है, भू माफिया है, इधर से लाया उधर दे दिया, ये लोग सब चुप है। तो और मैं तो देखा नहीं हूँ लेकिन सुनते हैं, मैं देखा नहीं, बट लोगों का कहना है कि हर महीना थाना में लाखों रुपया के बात करते हैं। तो मैं उस पर नहीं कहूँगा, जो चीज़ मैं देखा नहीं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट महासभा के, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारिका दास जी ने बोला कि सर आइए, तो मैं वहाँ से आया तो सारे लोगों को बुलाया, इनके सारे विषय वस्तु जाने। हम राष्ट्रीय आयोग में भी मामला को उठाएंगे और यहाँ पर आने वाले दिन में बड़े पैमाने पर जुर्म धरना होगा। आप क्या
एक आखिरी सवाल, अगर तत्काल पकड़े नहीं जाते हैं या कार्रवाई नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? हम भाई दो चीजें, दो मैटर है, धरना है, प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, नहीं होगा तो फिर माननीय मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM, बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in